सरकारी सुविधाएं या सरकारी मदद इसलिए बनाई जाती हैं कि ऐसे लोग जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको उनका लाभ मिले। बैकवर्ड जो क्लासेस हैं या कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ढेर सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। पर उनकी हकीकत ये है कि वो आजकल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हब बन चुके हैं। जब आप करप्शन के टॉपिक को लिख रहे होंगे तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं, या सरकार के द्वारा लिए गए डिजिटल जो इनिशिएटिव हैं वो किस तरीके से करप्शन को काउंटर कर रहे हैं, आप वहाँ भी इसको यूज़ कर पाएंगे। आज एक बहुत ही शानदार आर्टिकल आपसे डिस्कस करना है जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे ढेर सारे लोग थे जो जिंदा नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको राशन मिल रहा था, लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी ने उसको उजागर किया और ये एक बहुत बड़ा जो करप्शन है उस करप्शन को हम दूर कर पाए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं खबर क्या है। एमपी में 12 लाख मृतकों को राशन, मतलब ऐसे 12 लाख लोग जो जिंदा नहीं हैं उनको भी राशन मिल रहा था। क्या है ये पूरी खबर, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये हमारा आरंभ 10.0 बैच है और इसकी शुरुआत 23 तारीख से हो रही है। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए या ये कोड यूज़ कीजिए GRS, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। खबर क्या है? मुफ्त राशन योजना में अपात्र लोगों को भी लाभ मिल रहा था। ऐसे लोग भी लाभ ले रहे थे जिनकी आय 6 लाख से अधिक थी, कंपनियों के डायरेक्टर थे या जीएसटी दाता थे। हम बार बार सरकारों पर सवाल खड़े करते हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, पर हम कभी भी अपनी जिम्मेदारी और अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं। अगर एक व्यक्ति के तौर पर मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मुझे कोई करप्शन नहीं करना है, किसी भी तरीके का घोटाला नहीं करना है, तो किसी की हिम्मत है वो करप्शन और घोटाले को बढ़ावा दे सके। पर मानव का सबसे जो मूल हिस्सा है वो लालच है। मानव लालची हुआ है और लालची होने के बाद ही उसने ये सब कुछ बनाया है। इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा है और इसके कारण ढेर सारा करप्शन होता है। केंद्र सरकार के स्मार्ट पीडीएस फॉर्मूला, आप जब इस स्मार्ट पीडीएस फॉर्मूले पे बात कर रहे होंगे और केवाईसी अभियान से गड़बड़ी उजागर हुई है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सरकार ये बार बार केवाईसी क्यों करा रही है या सरकार ये इतने डिजिटल क्यों होती जा रही है, उसके पीछे कारण है हमारा जो सिस्टम है। इस सिस्टम में ढेर सारे लूप हॉल्स हैं। अब उसका समाधान हम के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं और ढेर सारे ऐसे लोगों का हमको पता चला है कि जो गलत तरीके से राशन ले रहे थे। ध्यान रखिएगा, ineligible people were availing benefits of free ration scheme. Beneficiaries included individuals earning more than 6 लाख। अगर आप 6 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप कहाँ से गरीब हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा मिल रहा था। ऐसे लोग जो कंपनियों के डायरेक्टर हैं और जीएसटी पेयर्स हैं, ये सब लोग इसका लाभ उठाते हैं। ढेर सारे ऐसे घर हैं जो बहुत अच्छे बने हुए हैं लेकिन फिर भी वो पीडीएस के तहत राशन ले रहे हैं। इससे होता क्या है? बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन एक छोटे से फ़ायदे के लिए आपने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया है, जो कि गलत है और ऐसे लोगों को उजागर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी राय क्या है, आप हमें ज़रूर बताना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2020 को हुई थी। खेती को लाभ का धंधा बनाने, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूमिधारी किसान इसके अंतर्गत पात्र थे। योजना में साल में 6,000 रुपये की 3 समान किस्त मिलती हैं। लेकिन यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है और फिर भी उनको इसकी राशि मिल रही है। ये गलत है, ये भ्रष्टाचार है और हमको रोकना पड़ेगा। एमपी में 5.46 करोड़ लोगों को मिलता है मुफ्त का राशन। संख्या 15,81,000 परिवार हैं। राशन की मात्रा 35 किलो या 5 किलो प्रति सदस्य है। मतलब हर महीने एक व्यक्ति को आप 5 केजी राशन फ्री में दे रहे हैं, या आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 35 केजी। अब इस राशन के लिए जो परिवार हैं ये परिवार बढ़ चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो राशन है इसके लिए परिवार बढ़ चुके हैं। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स एक अलग फैमिली है और जो बच्चे हैं वो बच्चे एक अलग फैमिली है। आपने पंचायत मूवी देखा होगा, उस पंचायत मूवी में वो दादी अपने बेटे से अलग होने का ढोंग करती हैं। और क्यों? लालच में, ताकि एक और घर मिलेगा और आगे आने वाला जो समय है वो बच्चे के लिए बेहतर होगा। इसी लालच में फ्री के राशन या फ्री के घरों के चक्कर में परिवार बढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और ऐसा हो रहा था मध्य प्रदेश में, ये उजागर हुआ। प्राथमिक परिवार 1 करोड़ 16 लाख परिवार के 4 करोड़ 94 लाख सदस्य हैं।
राशन की मात्रा 35 किलो या 5 किलो प्रति सदस्य यहाँ पर मिलती है। तो अंत्योदय परिवार की अगर आपसे कोई बात करेगा या मुफ्त राशन की हम बात करते हैं, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। यहाँ भी फर्जीवाड़ा होता है। आप फर्जीवाड़ा करके बहुत कुछ नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के हक को छीन लेते हैं जो सच में इस पर डिपेंड करते हैं या सच में जिन उनको लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसे काम अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको करना बंद कीजिए। अपात्र हितग्राही, कुल 24 लाख हितग्राही डिफॉल्टर पाए गए। इनमें 12 लाख मृतक व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। 18,000 से अधिक कंपनी के डायरेक्टर और 1.57 लाख से ज़्यादा 6 लाख वार्षिक आय वाले और 1381 जीएसटी दाता सामने आए हैं। लगभग 5 लाख हितग्राही संदेह के दायरे में हैं। 7 श्रेणियां हैं। नाबालिग परिवार, 100+ उम्र, फर्जी आधार, डुप्लीकेट नाम, मृतक, 6 से 12 माह राशन न लेने वाले इत्यादि। ऐसे ढेर सारे लोग हैं। इन कैटेगरी के आधार पर यह पता किया गया है कि जो सरकारी स्कीम होती हैं उनमें कितने बड़े बड़े हमको घोटाले देखने को मिल जाते हैं, और उसका उदाहरण ये हमारे सामने आया है। उदाहरण केस, फैब्रिकेशन कंपनी के मालिक ने लिया मुफ्त राशन। आयकर रिटर्न में 6 लाख से अधिक आय दिखाने वालों ने भी योजना का लाभ लिया है। LIC एजेंट और शादीशुदा महिला का नाम भी इस सूची में पाया गया है। मतलब जो लोग मैरिज करके चले गए हैं और वहां उनको राशन मिल रहा है, उनके नाम भी दूसरी जगह राशन मिल रहा है। इसके देखो फायदे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ा सा पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके लॉस बहुत ज़्यादा है। एक जो सरकार पे बर्डन बढ़ता है, जो लोग सच में उसके हकदार हैं उनको वो पैसा नहीं मिल पाता है। इसके कारण इंसर्जेंसी आती है, अराजकता आती है, और भ्रष्टाचार की जब भेंट चढ़ जाती हैं स्कीमें, तो सच में जो लाभार्थी होते हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। ध्यान रखिए। किसानों का मामला, PDS सूची में 65.82 लाख किसान शामिल हैं। 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को सक्षम माना गया है। राज्य सरकार बड़े किसानों को सूची से बाहर करने पर विचार कर रही है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है वो सक्षम है, लेकिन फिर भी इस सूची में पाए गए हैं। आर्थिक रूप से सक्षम हितग्राहियों की संख्या 1.77 लाख है। कैटेगरी 6 लाख से ज़्यादा सालाना आय वाले 1.57 लाख हैं। नाम हटाए गए 14,000 से ज़्यादा, बाकी हैं 1.42 लाख। ये संख्या याद रखना कि इतने लोग थे, इतने हटा दिए, इतने बाकी हैं। कैटेगरी कंपनी में संचालक, हितग्राही 18,000 से ज़्यादा, 1037 नाम हटा दिए गए हैं, 17,000 से ज़्यादा बाकी हैं। कैटेगरी 25 लाख से ज़्यादा का व्यवसाय, हितग्राही 1381, 103 के नाम हटा दिए गए हैं, 1278 बाकी। आप सोचिए, इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी फ्री का राशन चाहिए। और यही लोग फिर विरोध करते हैं कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, हमारे कार्ड छीने जा रहे हैं, सरकार तानाशाह बन गई है, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। अगर ऐसे मिसयूज होगा संसाधनों को तो सरकार को कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। 3 लाख हितग्राहियों के आधार नंबर संदेहास्पद है। कैटेगरी 18 साल से कम उम्र, हितग्राही ये 108887 हटाए गए 1747, बाकी हैं 9140। कैटेगरी 100 साल से ज़्यादा वाले, हितग्राही हैं 7,008, नाम हटाए गए 769, बाकी इतने हैं। ढेर सारे लोग हैं। इन सभी लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से राशन यहाँ पे लिया जा रहा है। सरकार की कार्रवाई, 90% से अधिक लाभार्थियों को eKYC पूरा, अपात्र लोगों को नोटिस देकर नाम काटे जा रहे हैं, नए पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, जैसे जैसे पुराने नाम हटेंगे नए नाम शामिल किए जाएंगे। जो नए लोग हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। सोचिए, जो डिजर्विंग है उनको फायदा नहीं मिल रहा है, और जिनको जरूरत नहीं है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो एक बहुत गलत बात है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, हमें इनको निभाना है, तब जाके हम डिप्रेस्ड क्लास का वेलफेयर कर पाएंगे, तब जाके वंचित वर्ग के हितों का ध्यान रख पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आपको समझ में आया हो तो अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। करप्शन और उससे संबंधित मुद्दों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खाद, जो बढ़ता हुआ खाद संकट है, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लें। और ये आरंभ 10 पॉइंट हमारा बैच है। 2 ऑफर कर रहे हैं, एक तो गोल्ड और एक है आपके पास प्लेटिनम। ये 4 साल के लिए वैलिड है, ये 2 साल के लिए वैलिड है। आपको जो भी ठीक लगता है ज्वाइन कीजिए। और ये 23 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और बात करें, आपकी सभी परेशानियों का समाधान पाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।